नमस्कार। बजट डिकोड सीरीज में दूसरा आंकड़ा मुझे लगता है पूरे बजट डॉक्यूमेंट का, पूरे बजट का सबसे जरूरी आंकड़ा है। यह आंकड़ा है फिजिकल डेफिसिट का। सबसे पहले समझिए फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट यह है कि सरकार की आय और खर्च के बीच का जो अंतर है। यानी कि आप ऐसे मानिए कि अगर सरकार 100 रुपए कमाएगी और 150 रुपए खर्च करेगी तो 50 रुपए हो गया फिजिकल डेफिसिट। अब बजट के आंकड़ों को पकड़िए। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 23-24 में, यानी कि अगले वित्त वर्ष में, सरकार का कुल रेवेन्यू, सरकार की कुल आय 26,32,000 करोड़ रुपए होगी। आगे के अंक छोड़ देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सरकार का मानना है कि वो 26 लाख करोड़ रुपए के आसपास कमाएगी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। ठीक है भाई। और बजट का आकार कितना है? बजट का आकार है 45 लाख करोड़ रुपए का। अब आप सोचिए कि 26 लाख करोड़ कमाएगी और 45 लाख करोड़ खर्च करेगी, तो ये बचा हुआ पैसा कहां से आएगा? ये बचा हुआ पैसा आपको लेना पड़ेगा उधार, और जो आप उधार ले रहे हैं यही है आपका फिजिकल डेफिसिट। तो अगर आप 26 लाख करोड़ कमाएंगे, 45 लाख करोड़ खर्च करेंगे, तो बीच का जो 18 लाख करोड़ रुपया करीब करीब है, ये आपका फिजिकल डेफिसिट होगा। इसमें बड़ा हिस्सा फिजिकल डेफिसिट होगा। बाकी आप रिकवरी ऑफ लोन या अदर प्राप्तियों को मिला लें तो 70-80 हजार करोड़ रुपए है। लेकिन सरकार ने इस बार जो कर्ज लेने का लक्ष्य रखा है वो 17,86,000 करोड़ रुपए का रखा है। सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है इस साल का वो है 17,86,000 करोड़ रुपए। फिजिकल डेफिसिट के मामले में एक बात और याद रखें, ये हमेशा जीडीपी के कंपैरिजन में नापा जाता है कि जीडीपी का कितने परसेंट है। तो ये जीडीपी का है 5.9%। पिछली बार था 6.4%। उस लिहाज से अगर आप देखें तो कम है। लेकिन यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर भारत सरकार कोई कंपनी होती, फिर मैं वही कहूंगा, या कोई एक इंसान होती और वो 26 रुपए कमा रही होती और 45 रुपए खर्च कर रही होती और बाकी लेना पड़ता उधार, और उधार लेने के बाद भी चुकाना पड़ता ब्याज, देनी पड़ती सब्सिडी। यानी कि उधार पैसा लेके भी आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कल आपको रेवेन्यू दें। आप अस्पताल नहीं बना रहे, आप सड़कें नहीं बना रहे, आप पुल पुलिये स्कूल नहीं बना रहे, बल्कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन अब आप सोचिए कि 17,86,000 करोड़ रुपए सरकार का फिजिकल डेफिसिट है। अब ये फिजिकल डेफिसिट आएगा कहां से? सरकार कर्ज कहां से लेगी? ये अगला दूसरा सवाल है। तो सरकार भाई कर्ज लेगी बाजार से सरकार लेगी 12,30,000 करोड़ का कर्ज। 12,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारत सरकार बाजार से लेगी बॉन्ड जारी करके। सरकार बॉन्ड जारी करेगी, आरबीआई उन बॉन्ड को सेल करेगा और बैंक और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां ये सब उन बॉन्ड्स को खरीदेंगी, सरकार को पैसा देंगी। बचा पैसा कहां से आएगा? 4,71,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहा है कि छोटी बचत योजनाओं से मिल जाएगा। छोटी बचत योजना मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर में चलने वाली तमाम योजनाएं, किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो योजनाएं हैं इनमें आप जो पैसा जमा करोगे, सरकार ने कहा ये हम कर्ज ले लेंगे, इसके बदले आपको ब्याज दे देंगे, जो भी ब्याज तय होगा वो ब्याज हम आपको दे देंगे। देखिए एक छोटा सा ऑन अ लाइटर नोट आप समझिए कि सरकार अपने मन से कर्ज लेगी और ब्याज भी अपने मन से देगी। हम आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। हम जब कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक ब्याज दर बताता है कि आपको इस ब्याज दर पर देंगे, लेकिन क्योंकि बैंक सरकार नहीं होते, हम सरकार नहीं है, इसलिए हमें सरकार बताती है कि हम आपकी जमा भी लेंगे और इस जमा पर ब्याज कितना देंगे ये भी हम तय करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सरकार 12,30,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाएगी, बैंकों को बॉन्ड जारी करके जुटाएगी, इंश्योरेंस कंपनियों को बॉन्ड जारी करके जुटाएगी। इस आंकड़े को समझना क्यों जरूरी है? इस आंकड़े को जानना क्यों जरूरी है? यह समझिए। सरकार जब अब बाजार में पैसा रखा है, ठीक है, अब सरकार पैसा लेने जाएगी, कर्ज लेने जाएगी। कर्ज लेने आप भी जाओगे, कर्ज लेने मैं जाऊंगा, कर्ज लेने कोई कंपनी जाएगी। अब अगर सरकार लिक्विडिटी में से बड़ा हिस्सा कर्ज में ले जाएगी तो अब आप सोचिए क्या होगा कि बाजार में रुपया कम, लेने वाले ज्यादा लोग। अब सरकार सबसे आगे खड़ी होगी तो उसको सबसे पहले कर्ज मिलेगा, क्योंकि वो सबसे सेफ ग्राहक हुई बैंकों के लिए। अब अगर सरकार बड़ा हिस्सा कर्ज का ले जाएगी तो थोड़ा कर्ज बचेगा, मांग ज्यादा हुई, जैसे क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, अगर मांग ज्यादा हुई तो ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। यह है सीधा संबंध सरकार के फिजिकल डेफिसिट का और आपकी होम लोन की ईएमआई का। अगर फिजिकल डेफिसिट ऊंचा है, सरकार बाजार से ज्यादा कर्ज लेती है,
आरबीआई लिक्विडिटी सक करती है सिस्टम में से, यानी कि लिक्विडिटी को बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ती है इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, तो आपकी ईएमआई ऊपर रहेगी, आपको कर्ज महंगा मिलेगा। 17 लाख करोड़ का सरकार का फिजिकल डेफिसिट है, उससे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट है। 12 लाख करोड़ की मार्केट बोरोइंग है। 12 लाख करोड़ का आंकड़ा अगर आप समझना चाहें कितना बड़ा आंकड़ा है, तो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि 12 लाख करोड़ ना तो सरकार का जीएसटी है, ना कंपनियों का टैक्स है, ना ही पूरे भारत के लोग जितना इनकम टैक्स जमा करते हैं वो है। इन सबसे ज़्यादा बड़ा है ये आंकड़ा, क्योंकि भारत के लोग जितना इनकम टैक्स देते हैं वो 9 लाख करोड़ है। ये उससे भी 25% ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। सरकार इतना कर्ज लेने जाएगी। और कर्ज की स्थिति में आपको और क्लियर कर दूं कि भारत की सरकार पे कुल कितना कर्ज है, ये आंकड़ा भी मैं आपको बता दूं। तो सरकार का बजट जो कहता है वो कहता है कि 31 मार्च 2024 तक भारत की सरकार पर 169 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट का आंकड़ा समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घाटे जब तक होते रहेंगे सरकार को, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी अच्छे खर्च बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो अगला नंबर लेकर फिर जुड़ूंगा। नमस्कार।